देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुनिए, मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ये आपका और आपके बेटे जॉय का प्लान है। मुझे समझ में आ गया है कि बबली का बहाना बना। क्या हुआ? चाची और दीदी कहाँ चली गई? यही तो थी दोनों। क्या बात है रोजी, डर क्यों गई हो? यहाँ छुपके से क्यों खड़ी थी? छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नो नो मैडम, नथिंग लाइक दैट। एक्सक्यूज मी। रुको, क्या हुआ? बात सुनाई नहीं दी? तुम्हें क्या पूछा जा रहा है? नहीं नहीं, मैं छुप के बात क्यों सुनूंगी? इनफैक्ट मुझे ना आपसे बात करनी थी। मैंने देखा कि आप उनसे बात कर रही हैं, इसलिए बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। आपका इंतजार कर रही थी। ऐसी क्या बात हो गई रोजी? ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए तुम मुझे फॉलो कर रही थी? गीजर। गीजर? हाँ, गीजर। What? नहीं, बड़े सर और बड़ी मैडम के कमरे का गीजर खराब हो गया है और इस वेदर में अगर वो लोग ठंडे पानी से नहाएंगे तो फिर उन्हें बुखार आ जाएगा। और आपको पता है कि आप इस घर की बॉस हैं, आपकी परमिशन के बगैर मैं वो... अब तुम जाओ, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला लूंगी। डिस्गस्टिंग। एक मिनट। पायल, बबली के बाथरूम का गीजर भी खराब हो चुका है और मुझे एक बुरी आदत है, सोने से पहले मैं हमेशा गर्म पानी से नहाती हूँ और अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। हाँ, वो तो सही है। आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे आपके घर में सेंट्रली हॉट वाटर की लाइन हो। आप तो कुछ भी बोलती रहती हो। वहाँ तो गैस पर पानी गर्म करके नहाती थी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। मैडम देख लीजिए, गीजर खराब होने से ठंडे पानी से नहाइएगा मत। आपको साइनस का प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्या कहा तुमने? हाँ, मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? रोजी, मैंने एक बार भी तुमसे कहा इन्हें साइनस का प्रॉब्लम है? मैंने कहा था बबली को साइनस है। ओह, आई एम सो सॉरी। ये बबली नहीं है। क्या सॉरी? नहीं, ये बबली की सांस है। और तुम तो यही थी ना जब ये लोग यहाँ आए थे। ज्यादा बातें करोगी तो यही होगा। डिस्गस्टिंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। व्हाट सॉरी? रुकिए। आई एम सो सॉरी मैडम, मैंने आपको बबली समझ के साइनस की बात कर दी है। आगे से ऐसा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। सुनो, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस रोजी को मैंने कहीं देखा है। मॉम डैड की कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई है, मैं चेक करता हूँ। थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा, तुम्हें मेडिकल शॉप ड्रॉप कर दूंगा। चलो। पता नहीं क्यों इस लड़की के बारे में मुझे डाउट हो रहा है। दिमाग का एंटीना मुझे बार बार सिग्नल दे रहा है इस नर्स रोजी और करण के बारे में। ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता लगाना पड़ेगा। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? सारी खबर तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी। प्यारा घोड़ा। ये घोड़ा मुझे सारी खबरें ला कर देगा। वो कहते हैं ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ।
जॉय, ए जॉय, दिखाई दे रहा है? करण सेन। तुम ऐसे मरे हुए इंसान की डेड बॉडी ढूंढ रहे हो जो कभी मरा ही नहीं। जाओ जाओ जाओ, मेरी डेड बॉडी ढूंढो जाके, और मैं यहां आराम से बैठ के तुम्हारी सारी मूवमेंट पर ध्यान रखूंगा और तुम्हारा उठाया हर कदम मेरी नजर में कैद रहेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों को बिल्कुल संभल कर रहना होगा। तुम दोनों दुश्मन के घर में रह रहे हो। एक तरफ वो पायल, फिर औरघो, त्रिशा, अब तो वो सोनाली भी वहां आ गई है। वो कॉन्स्टेंटली करण पर नजर रखेगी। और राधिका, अगर तुम्हें लगता है कि नर्स बन के तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं तो तुम गलत सोच रही हो। आई एम श्योर उनकी नजर तुम पर भी होगी। मोनी, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं बहुत सावधानी रख के उस घर में काम कर रही हूँ अभी। रुको, मैं देखती हूँ। आइए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। पार्थो अंकल, इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए थैंक यू। नो वरीज, अपने लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। बोलो क्या बोलना है? थैंक यू। पार्थो अंकल, मैं कह रहा था। अच्छा सुनो ना, हम बैठ के बातें करें? श्योर, प्लीज आइए। मोनी, पार्थो अंकल, जिस वजह से मैं आप दोनों से बात करना चाहता था वो इसलिए है कि हमें हमारी फ्यूचर के बारे में कुछ एडवाइस चाहिए। प्लीज इतनी फॉर्मेलिटीज मत करो यंग मैन, बोलो क्या बोलना है? अच्छा पार्थो अंकल, आपने जो बिजनेस शुरू किया है वो तो काफी अच्छा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं और राधिका भी कोई बिजनेस शुरू करें इंडिपेंडेंटली। इट्स ग्रेट। आई वॉन्ट टू मेक माई फादर प्राउड। मुझे डैड के सारे सपने पूरे करने हैं। जरूर पूरा करेंगे। डैड के सपने हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है करण। तुमसे एक बात कहूं, तुम दोनों मिलकर जो भी करोगे ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सिर्फ आपके रहने से चलेगा? मैं भी तुम लोगों के साथ हूं। मैं और तुम लोगों की मोनी हमेशा हर हालत में तुम लोगों के साथ ही रहेंगे। क्या है ना, मैं ऐसा कुछ शुरू करना चाहता हूं जिसे मैं और राधिका हमेशा चेरिश कर सकें। इसीलिए बहुत सोचने के बाद हमने कंपनी का नाम डिसाइड किया है, कर्णिका क्रिएशन। करण और राधिका की कंपनी कर्णिका। वंडरफुल। मुझे पता है कि मैं जो भी कह रहा हूं वो बोलने में बहुत आसान है, प्रैक्टिकली करना बहुत बहुत ही मुश्किल। हम एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे, 0 लेवल से। लेकिन पहले इस काम को किस तरह से शुरू करना होगा, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, राइट? देन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम लोगों को ऑफिस स्पेस लगेगी, लेकिन ऑफिस की जगह ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो ऑर्गो और पायल की नजर से बाहर होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? जब ये घर है तो ऑफिस लेने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब ये दोनों इसी घर में ऑफिस खोल सकते हैं, है ना? एब्सोल्युटली। मोनी, सच में? हाँ, ये तुम दोनों का ही घर है। नहीं मोनी, मैं तुम लोगों से I mean, मैं आप लोगों से। करण, तुम हमें तुम कह सकते हो, सच में।
अच्छा, मैं कह रहा था मोनी कि मैं आपसे आपका ये प्राइवेट स्पेस छीन नहीं सकता हूँ। यहाँ ऑफिस आ गया तो वर्कशॉप भी यहीं बनाना पड़ेगा। बहुत आवाज आएगी, लेकिन ये जो लाउड माउथ है, क्या ये इतना ऊंचा बोलती है कि आप 2 दिन के अंदर हमें यहाँ से भगा देंगी। आई एम श्योर। क्या कहा आपने? मैं लाउड माउथ हूँ, ऊंची आवाज में बात करती हूँ। और हर दिन आवाज बढ़ती रहेगी। अगर मोनी आप कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन आसपास के लोग तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो सो ही नहीं पाएंगे राधिका की आवाज सुनकर। मेरे बात करने से आपको लगता है कि मैं चिल्लाती हूँ? मोनी, एक वक्त ऐसा भी था जब ये मेरी आवाज सुनने के लिए इंतजार करते थे। करण, मुझे इसकी आवाज की आदत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुना? हाँ, सुना ना आपने कानों से? मैं बिल्कुल चिल्लाती नहीं हूँ, मोनी ने खुद कहा। चिल्लाएगी भी तो क्या, मेरे पास ईयर प्लग्स हैं, टेंशन मत लो। मोनी, मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगी, कोई जरूरत नहीं है। बाबा, ठीक है, जल्दी गुस्सा आ जाता है ना? हाँ, अच्छा करण, अगर तुम दोनों यहाँ अपना ऑफिस खोलोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ मोनी, लेकिन आप करण, मैंने तुम्हें कभी अपने दामाद की तरह ट्रीट नहीं किया, हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। तुमने जिस तरह मेरा ख्याल रखा ना, वो सिर्फ एक बेटा अपनी माँ के लिए कर सकता है। आज ये माँ अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती है, इसी घर से तुम्हारे नए काम की शुरुआत हो। इनफैक्ट तुम दोनों आज से ही काम शुरू कर दो। पर एक मिनट, कुछ नया शुरू करने से पहले मुंह मीठा करना जरूरी है। तुम लोग बैठो, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ, इसको लेके मुझे कोई परेशानी नहीं है, प्लीज। हाँ, लेकिन मुझे प्लीज 2 मिनट दो, ओके? बैठो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अब मोनी, चलिए मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज तुम्हारा दिन है, जो भी करना है मैं खुद करूंगी। तुम चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, समझी? राधिका, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? कहाँ? नहीं तो। क्या सोच रही हो, बताओ? कुछ भी नहीं, मतलब हमेशा कोई इंसान दुखी होने से रोता है ऐसा नहीं है। कभी कभी जब किसी इंसान को बहुत खुशी मिलती है, उस वक्त आंखें नम हो जाती हैं। इसको खुशी के आंसू या खुशी का रोना कहते हैं, समझे? क्या कहते हैं? खुशी के आंसू या खुशी का रोना। अच्छा। कल मैंने दीदी और चाची को जॉय के बारे में बात करते हुए सुना। मतलब भाभी जॉय के बारे में बात कर रही थी? इसका मतलब भाभी को पता है कि जॉय जिंदा है? बात सुन के तो ऐसा ही लगा। दीदी चाची से कह रही थी कि चाची और जॉय ने साथ मिलकर प्लान बनाया था। जॉय के साथ उस प्लान के तहत चाची यहाँ आई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मोटिव लेकर सोनाली आंटी यहाँ आई? और जॉय और सोनाली आंटी के बीच ऐसा क्या प्लान हुआ था? फिर से करण और रोजी साथ में है। उन लोगों की इतनी क्या बातें होती रहती हैं? ये बात तो जाननी होगी। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि चाची किसी मकसद से इस घर में दाखिल हुई हैं, और वो मकसद बहुत ही डेंजरस है। ये मुझे सेंस हो रहा है। लेकिन राधिका, मुझे जॉय का मामला समझ में नहीं आ रहा। अब जॉय कहाँ है? अगर हमें वो पता चल जाए। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें हमारा टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब? क्या मतलब? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक्सट्रीमली। फिर से सॉरी बोल रही है? क्या सॉरी? तुम्हारा ये हर दिन एक्सट्रीमली सॉरी। मैं नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, हमेशा लेट आती है। कल से तुम लेट मत आना। यहाँ खड़ी रहकर टाइम वेस्ट मत करो। जाओ, मॉम को दावा दो। मॉम की मेडिसिन और डाइट का एक प्रॉपर हेल्थ चार्ट बनाना चाहता हूँ। जाओ।
ओके सर। कुछ नहीं बोल सकते। ये लोग तो बस ऐसे ही होते हैं, वक्त पर आते नहीं है, सिर्फ छुट्टी लेते रहते हैं, पर पगार तो इन्हें पूरी चाहिए। बिल्कुल सही। ये देखो अभी तक यहीं खड़ी है। ए, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, हमारी बातें सुन रही हो? जाओ। आज अगर सोनाली आंटी को नहीं देखता तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता कि रोजी सच में राधिका है। मोनी ने सही कहा था, हमें और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। करण! त्रिशा, तुम यहाँ इस वक्त अचानक? मेरा प्यार मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच लाता है। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आता? सुनो ना करण, मैं कह रही हूँ मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें। क्या कहूँ क्या ना कहूँ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। मुझे हमेशा सिर्फ तुम्हारी याद आती है करण, इसलिए सोचा घर में ना रह के तुम्हारे पास आ जाऊं। राधिका शायद मुझे गलत समझ रही है। पता नहीं आज सुबह से क्या हो रहा है, एक के बाद एक झंझट। सोनाली आंटी का झंझट खत्म किया तो अब त्रिशा आ गई है। जो भी है, चलो तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आ जाओ, तुम जरा यहाँ सोफे पे बैठो। मेरे दिमाग में कल शाम के लिए एक बढ़िया प्लान आया है, मैं तुम्हें वो बताऊंगी। बैठो जरा। तो लिसन ना करण, मैंने कल शाम के लिए एक मस्त प्लान किया है। हमारी प्री एंगेजमेंट कैंडल लाइट डिनर, हमारे लिए सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं रहेगा। अच्छा है ना प्लान? क्या हुआ करण, तुम्हें हमारी प्री एंगेजमेंट कैंडल लाइट डिनर के बारे में सुनकर खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा टेंशन में हूँ। टेंशन? क्यों क्यों, क्या हुआ बाबू, मुझे बताओ। कह रहा था कि जो प्रॉपर्टी पेपर्स है उसका तुमने पता लगाया क्या? ओह नो, प्रॉपर्टी पेपर्स, राइट। प्रॉपर्टी पेपर्स की बात तो मैं भूल ही गई थी। एक काम करने के लिए कहा था वो भी नहीं कर पाई हो, सिर्फ नौटंकी कर रही हो। बाबू जरा यहाँ आओ ना, बाबू जरा सुनो ना। बाबू हमारी एंगेजमेंट, बाबू हमारी शादी, बाबू बाबू बाबू। किसका बाबू? बाबू कह के पुकारने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या हुआ बाबू, क्या सोच रहे हो? कुछ पता क्यों नहीं रहे हो? आई एम रियली सॉरी, मैं शादी की तैयारी करने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी ना कि ये प्रॉपर्टी पेपर्स की बात मेरे दिमाग से निकल गई। कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ एक जगह रुक सा गया है। पायल भाभी की कॉन्स्पिरेसी ब्रेक करने का कोई क्लू नहीं मिल रहा है। ऊपर से त्रिशा ये सब प्री एंगेजमेंट डिनर प्लान कर रही है। हाँ, एक आइडिया है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे राधिका की हेल्प चाहिए। कल त्रिशा का ये प्री एंगेजमेंट डिनर सही वक्त होगा हमारे आइडिया को एग्जीक्यूट करने का। एक बार राधिका से बात करनी पड़ेगी। क्या हुआ बाबू, तुम तो मुझे कल की कैंडल लाइट डिनर के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो। डन। डन? मतलब तुम राजी हो? आई एम सो हैप्पी। त्रिशा, मुझे अपने कमरे में जाकर एक इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉल करना है। त्रिशा को अभी अपने वश में रखना पड़ेगा, नहीं मैं उसे गुस्सा नहीं दिला सकता। त्रिशा, त्रिशा सुनो सुनो, मैं जो भी कर रहा हूं वो हम दोनों के लिए। ये लो रोजी। मतलब मेरे और तुम्हारे लिए। प्लीज अपसेट मत होना। तुम क्या देख रही हो?
रोजी। यस मैडम। तुम क्या देख रही हो? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तुम्हें बार बार काम करने के लिए रिमाइंड करना पड़ता है। सुनो रोजी, करण मेरी बहन का होने वाला पति है, इसलिए उनकी तरफ नजर मत डालना। समझ में आया? ये लो। ये क्या है मैडम? तुम्हारी सैलरी का चेक। उमा, मैंने तो बस कुछ ही दिन काम किया है, इतनी जल्दी आप मुझे सैलरी भी दे रही हैं? ये तुम्हारी एडवांस सैलरी का चेक है। मैं किसी का पेमेंट रोक कर नहीं रखती। अपने जुबान की पक्की हूँ, जो कहती हूँ वही करती हूँ। मैं तुम्हें ये चेक दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम पैसों की बात ना सोचकर काम पर ध्यान दो। क्या हुआ रोजी? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ये लो चेक। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप ये पेमेंट कैश में कर सकती हैं? आई मीन एक्चुअली मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए अगर आप कैश देती तो बेहतर होता। और हाँ सर, आई मीन करण सर ने बताया था कि मैडम के लिए मेरे साथ बैठ के एक डाइट चार्ट बनाएंगे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। कैश में प्लीज। स्ट्रेंज। रोजी एक प्रोफेशनल नर्स है और उसका बैंक अकाउंट भी नहीं है। वो इतनी सारी जगहों पर काम करती है, सबसे कैश में पेमेंट लेती है क्या? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या पता। अरे ये देखो, कल का प्री एंगेजमेंट कैंडल लाइट डिनर कितने बजे करना है वो मैं करण को पूछना भूल गई। वो कब फ्री रहेगा वो भी तो पता करना है। उसको बताना पड़ेगा वो अपना सारा काम खत्म करके आ जाए। दिमाग में काम का प्रेशर लेकर रोमांस किया जाता है क्या? जाती हूँ, उसके कमरे में जाके टाइमिंग कंफर्म करती हूँ। माय बाबू, आई एम कमिंग। राधिका आने में इतना देर क्यों कर रही है? राधिका, अचानक फोन करके मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अंदर आओ, एक मिनट। अरे आप एक मिनट। दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने अचानक? सुनो, त्रिशा के मुंह से सच निकलवाने के लिए मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। क्या आप बताओ मुझे। कहाँ है रोजी? उसे बताऊंगी कि पायल सेन जुबान की पक्की है। क्या तुम यहाँ पर रोजी को ढूंढ रही हो? नहीं, करण को। मैं अचानक करण के रूम के बाहर रोजी को क्यों ढूंढने लगूंगी? सही बात है। मुझे लगा कि तुम रोजी को ढूंढ रही हो क्योंकि थोड़ी देर पहले रोजी करण के रूम में गई थी, इसलिए सोचा। क्या? रोजी करण के रूम के अंदर गई थी? इम्पॉसिबल। करण के रूम के अंदर सिर्फ करण है, वो अंदर बिजनेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? वो नर्स रोजी करण के रूम में क्या कर रही है? वो नर्स रोजी अगर करण के रूम के अंदर है तो फिर मुझे जो उन पर डाउट है वो बिल्कुल सही है। रोजी नहीं, राधिका। वैसे मुझसे गलती भी हो सकती है, हाँ, लेकिन मेरा डाउट सही है या गलत, इसके बारे में मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। दीदी, करण तो अपने रूम के अंदर ही है, तुमने जरूर कुछ और देखा होगा। राधिका, क्या ये पायल भाभी की आवाज है? मतलब भाभी कमरे के बाहर है? आइए तो।
मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। करण और रोजी रूम के अंदर हैं। What? मुझे लगता है त्रिशा भी उनके साथ है। कुछ ऐसा ही लग रहा है, मतलब दीदी और त्रिशा एक साथ ही हैं। अब क्या होगा? कोई तो आइडिया निकालना पड़ेगा। खड़ी क्यों है, सोचिए ना। दीदी, तुम हमेशा की तरह फिर से गलत साबित होने वाली हो। चलो देखते हैं कौन गलत साबित होता है, तुम या मैं। आइडिया। क्या बताओ? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बाहर जाकर उनसे कहूंगी कि आपको फीवरिश महसूस हो रहा है, मतलब बुखार जैसा लग रहा है। आपने मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया है। क्या करना पड़ेगा? लेटना पड़ेगा, लेट जाइए। अरे राधिका, तुम तो बाहर जाने वाली थी, अभी भी यहीं खड़ी हो? अरे बाबा, दरवाजा लॉक हो गया है, मैं क्या उड़ के जाऊं? क्या लॉक हो गया है? ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया? मुझे कैसे पता? आपका बेडरूम, आपका दरवाजा अचानक लॉक हो गया है। आप कह रहे हैं आपको कैसे पता? दरवाजा लॉक कैसे हो गया? मैं दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? नहीं खुल रहा है। याद है आपको, हमारे घर में ठीक इसी तरह दरवाजा अचानक लॉक हो गया था और हम दोनों फंस गए थे। क्या आपको याद है वो दिन? और तुम्हें याद है क्या, मैंने उस दिन तुमसे क्या पूछा था? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझसे शादी करोगी? याद है। वही सवाल अगर आप मुझसे आज करते तो मेरा जवाब होता यस, मैं आपसे शादी करूंगी। मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। हर जन्म हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। वो तो हम रह ही सकते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि बाहर भाभी है और साथ में त्रिशा भी। हटिए। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। हमें बहुत वक्त मिल जाएगा। तब तक हम इस कमरे में रहेंगे, सिर्फ मैं और तुम और मैं, नोबडी एल्स। धत बाबा। अरे तुम यहाँ?
तुम सेंट मैंशन में रहने वाली थी ना? डिसीजन चेंज करके वापस आ गई? नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? आपने ये क्यों सोचा कि मैं इस सिचुएशन में बबली को वहाँ अकेले छोड़ आऊंगी? मेरा कुछ सामान यहाँ रह गया है, मैं बस वही लेने आई हूँ। ओह, ठीक है। मैं तो यहाँ ये देखने आई हूँ कि राधिका घर पर है या नहीं। वो नर्स रोजी अगर राधिका है तो फिर राधिका इस घर में नहीं मिलेगी। तुम्हारा सामान है यहाँ? हाँ, अब सामान लॉफ्ट में कुछ सामान है मेरा। एक्चुअली क्या है ना दीदी, कुछ दिनों से स्पॉन्डिलाइटिस का पेन फिर से शुरू हो गया है। मैं तो वो सामान उतार नहीं पाऊंगी। आप जरा राधिका से कहिए ना, अगर थोड़ा हेल्प कर दे। राधिका कहाँ है? दीदी, हाँ? राधिका कहाँ है? राधिका तो सो रही है। तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, मैं उसे बुलाती हूँ। राधिका इस वक्त सो रही है, तो क्या मेरा शक सही है? दीदी, दीदी, ये करण के फोन का रिंगटोन नहीं है। मुझे पता है, ये तो उस नर्स रोजी का रिंगटोन है। इसका मतलब करण और वो नर्स रोजी रूम में अकेले हैं। मैं तुझे वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके अलावा वो दोनों दरवाजा लॉक करके बैठे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं वो दोनों? मोनी क्यों फोन कर रही है? अंदर क्या कर रही है दीदी? इतना वक्त तो लगना नहीं चाहिए। राधिका सो रही है ये देखने के लिए दीदी को इतना वक्त लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। मतलब मेरा डाउट सही था, राधिका इस घर में है ही नहीं। इसका मतलब राधिका रोजी बनकर वहां पर है। मैंने पकड़ लिया। मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। राधिका इतना इजी नहीं। राधिका कहाँ है दीदी? सो रही है, मैंने कहा ना। राधिका तो बेड पर सो रही है। नहीं नहीं, एक बार पास से देखती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना वो सो रही है। तुम उसे जगाने जा रही हो क्या? सोनाली तुम भी ना, तुम आओ मेरे साथ, चलो। क्या हुआ है मोनी? बच्ची को नींद से जगा दिया ना, आओ। धीरे दीदी, धीरे। दिस इज टू मच। मुझे तो राधिका की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब राधिका यहीं पर है। मेरा शक सही निकला। राधिका रोजी है या नहीं, यही देखने सोनाली यहाँ आई है। अब कुछ न कुछ करके इसे रोकना होगा। जो जैसा है उसके साथ वैसी ही बात करनी होगी। ये क्या हो रहा है सोनाली? हाँ, वो बेचारी पहले ही इतनी डिस्टर्ब्ड है। पिछले 1 साल से उस पर क्या क्या बीती है। करण के साथ ठीक से रह भी नहीं पाई, ना कुछ खाती है ना ठीक से सोती है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था और तुमने यहाँ के उसे जगा दिया। इतनी क्या इमरजेंसी है? अगर राधिका इस घर में है तो फिर उस घर में वो नर्स कौन है? अरे बाबा, मुझे लगता है कि राधिका को किसी तरह पता चल गया था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, इसलिए मेरे आने से पहले वो यहाँ पहुँच गई।
अब मुझे इस घर से जाकर उस घर में क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनो, तुम्हारा जो भी सामान है ना उस लॉफ्ट में, मैं हेल्प कर देती हूँ, जो भी है ले लो। नहीं दीदी, रहने दीजिए, निकालने की जरूरत नहीं, मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। ठीक है? मतलब? एक्चुअली बबली को काफी देर से अकेला छोड़कर आई हूँ, तो मैं अपना सामान बाद में लेकर जाऊंगी। आप संभल के रहिएगा। हाँ, अभी चलती हूँ। यहाँ इस तरह और कितनी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा? लेकिन दरवाजा लॉक कैसे हो गया और अब खुलेगा कैसे? सुनिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। माँ को दवाई देने का टाइम हो चुका है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे दरवाजा कैसे खुलेगा बताओगी? बाहर त्रिशा और भाभी खड़ी हैं। क्या करूँ बताइए, जरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। काफी टाइम से वेट कर रही हूँ और सहन नहीं हो रहा है मुझे। दीदी, दीदी दरवाजा तो खुल नहीं रहा है। रुक जरा, मैं देखती हूँ। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ है। देख तो, देख जरा। करण! सुनिए, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो लोग बाहर रहे या ना रहे, मेरे लिए माँ की तबीयत से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर सो रहा हूँ। तुम देखो अगर दरवाजा खुल सकी तो कोशिश करो। ठीक है, आप सो जाइए, मैं कोशिश करती हूँ। जाइए। एक मिनट, तुम दरवाजा बंद करके करण के साथ क्या कर रही थी? करण, what the hell is going on? ये नर्स रोसी तुम्हारे साथ कमरा लॉक करके क्या कर रही थी? मैडम, मैं कह रही हूँ मैडम, इनको एक्चुअली ओके। बिल्कुल चुप। तुम्हारे जैसे लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक और बार तुम्हें करण के साथ चिपकते हुए देखा ना तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी।